टू माय रफी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बस जाने जहाँ का मैंने सोचा कि जल्दी से 21 एपिसोड 21 एपिसोड के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि 21 एपिसोड भी आ चुका है, 22 एपिसोड्स भी आ चुके हैं। तो एपिसोड्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के होने वाले हैं आगे, क्योंकि बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ओपन होने वाले हैं और उसकी मदर का और बहुत सी ऐसी स्टोरी ने बहुत ही एक ज़बरदस्त जो है वो मोड़ लिया है। और हाँ जी, तो 21 एपिसोड्स में होने ये वाला है कि जीनत को, क्योंकि सारी सच्चाई जो है वो शहराम की सौतेली माँ का पता चल चुका होता है, तो वो अब ये सीक्रेट बचा नहीं सकती। वो चाहती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से शहराम को इसके बारे में बता दूं। तो जैसे ही मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, 20 एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि उसको शहराम की जो सौतेली माँ है उसको पता चल जाता है कि जीनत मेरे सारे सीक्रेट्स जान चुकी है। तो वो अब चाहती है कि इसको मैं इस घर से भगाऊं और किसी भी तरीके से इसको मैं इस घर से निकालूं। तो वो फटाफट से उसकी टिकट करवाती है और उसको वहाँ से चलने के लिए कहती है। ये तो आपने 20 एपिसोड में देख लिया था। 21 एपिसोड में होता ये है कि वो सलीम, जिस पे वो बहुत ट्रस्ट करती है, जो कि कुकिंग भी करता है, शेफ भी होता है, उसी के थ्रू वो उसको रेलवे स्टेशन पे भिजवाती है। और रेलवे स्टेशन पे भिजवाने के बाद वहाँ पर वो चली तो जाती है, लेकिन वो वहाँ से ट्रेन में बैठ भी जाती है, लेकिन वो जाती नहीं है कराची। वो नहीं जाती क्योंकि वो अगले ही स्टॉप पे उतर जाती है और स्टॉप पे उतरने के बाद वो वहाँ से किसी भी तरीके से आयज़ा खान के घर पे आ जाती है। आयज़ा खान के घर पे डोर नॉक होता है। जैसे ही डोर नॉक होता है, आयज़ा डोर ओपन करती है तो आगे जीनत खड़ी भी मिलती है। तो वो बहुत हैरान और परेशान हो जाती है कि जीनत मेरे घर पे कैसे आ गई, आखिर इस टाइम क्या वजह हुई कि जीनत विद अपने सामान यहाँ पर आ गई है। तो जी जीनत अंदर आती है, वो अपने रूम में ले जाती है। जीनत ये कहती है कि मुझे उससे कोई बहुत ही सीक्रेटली बात शेयर करनी है। तो वो जीनत को अपने रूम में ले जाती है और आयज़ा खान को वो सारी स्टोरी बता देती है कि इस तरीके से जो शहराम की जो सौतेली माँ है वो कर रही है, तो शहराम की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो आप उसको बचाएं। क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि शहराम आयज़ा खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके बगैर वो रह नहीं पाता। तो वो कहती है कि अगर कोई भी इंसान उसको बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं इसीलिए तुम्हें बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। होप कि तुम इसमें कुछ ना कुछ कर सकोगी और हेल्प कर सकोगी, उन तक ये सारी बात पहुँचा सकोगी कि आखिर उसकी जान को ख़तरा है और सारी प्रॉपर्टी जो है वो भी वो अपने नाम करने की कोशिश में है। अपने बेटों को वो सब कुछ दे रही है कि जो वो चाहते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो कि उनके नाम पे नहीं है, फिर भी वो उन्हीं जगहों पे बिठा रही है। वो उनको जो है फैक्ट्री पे भी भिजवा रही है, अपने बड़े बेटे को भी। और छोटा बेटा जो कि बहुत ही ज़्यादा शहराम से मोहब्बत करता है, वो अपने भाई को बहुत ही दिल जान से लव करता है और वो ये नहीं सोचता कि मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वो उसके साथ जो है बहुत ही हर वक्त अटैच रहता है और वो जानता है कि उसकी मदर ठीक नहीं है और उसका बड़ा भाई भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, स्टोरी का अब ये होता है कि जीनत क्योंकि उसके घर पे आ चुकी है और जीनत वहाँ पर रात गुजार रही है। अब आयशा खान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को संभालना कि आखिर वो ये बात किस तरीके से शहराम को पहुँचाए। रात को वो कॉल करती है और उसको कहती है कि मुझे कल आपसे हर सूरत मिलना है। और जो आयशा खान कहती है कि मुझे उससे हर सूरत शहराम से मिलना। वो शहराम को कॉल करती है रात को। शहराम बहुत हैरान परेशान होता है कि आखिर रीज़न क्या है कि इस टाइम वो फ़ोन कर रही है। बहरहाल जी, वो उसको कहती है कि कल मुझे हर सूरत तुमसे मिलना है, तुम कहीं पर भी मुझे बता दो, मैं वहाँ पर आ जाती हूँ। अब नेक्स्ट डे ये होता है कि सुबह के टाइम जो है रेलवे स्टेशन पे जीनत को छोड़ा जाता है। ये अपने वालिद के साथ वहाँ पर जाती है। तो जैसे कि इससे पहले ये न्यूज़ घर पे हवेली पे पहुंच जाती है, शहराम की जो सौतेली माँ है उस तक खबर पहुंच जाती है कि जीनत अपने घर पे नहीं पहुंची। तो वो बहुत परेशान होती है, हड़बड़ा के उठती है कि आखिर कहाँ चली गई जीनत और क्या वजह हुई कि वो अपने घर पे नहीं पहुंची। अब वो कॉल करती है और पता करती है कि आखिर वो कहाँ गई। उसके हॉस्टल भी कॉल करती है, घर भी कॉल करती है, उसकी फुप्पो की तरफ भी फ़ोन करती है, लेकिन पता नहीं चल सकता। आखिर वो सलीम को वापस भेजती है और कहती है कि वहाँ पता लगाओ। इतनी देर में जो है आयशा खान, जीनत और उसके वालिद साहब वहाँ पर उसको ट्रेन तक लेके आते हैं और उसको पहुंचा देते हैं। वो ट्रेन में बैठ जाती है और निकल जाती है। इतनी देर में जब वो आयशा खान टर्न लेती है तो सामने देखती है कि सलीम खड़ा हुआ है और सलीम उसको मुड़ के देखता है। तो वो अपने वालिद को कहती है कि यहाँ से जल्दी से निकलें, क्योंकि वो समझ जाती है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने के लिए सलीम यहाँ पर आया है। अब यहाँ से जैसे ही वो आगे निकलते हैं, आगे जाते हैं,
आयज़ा खान अब वो यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद अब आगे जाते हैं तो रास्ते में उसको उसका फियांसी रोक लेता है, जिससे उसकी मंगनी हुई थी और मंगनी उसकी टूट गई थी क्योंकि वो लोग बिल्कुल अच्छे लोग नहीं थे और उन लोगों ने बहुत ही प्रॉपर्टी और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की डिमांड की थी, जिसकी वजह से शहराम के वालिद ने जो शाहजी थे उन्होंने उसका जो है रिश्ता ख़त्म करवा देते हैं। इस तरह ये होता है कि इन लोगों की दुश्मनी बन जाती है और दुश्मनी बनने के बाद अब होता ये है कि ये लड़का वहाँ गांव आ जाता है, पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिक्स के चक्कर में वो वहाँ पर आया होता है और वो आयज़ा खान को देख लेता है स्कूल में, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करता है और रास्ते में उसको रोक लेता है। रास्ते में रोकने के बाद उसके वालिद और उसको धमकियाँ शमकियाँ देता है और वो बहुत ज़्यादा उसके वालिद जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन आयज़ा खान बिल्कुल भी नहीं डरती और आयज़ा खान उसको अच्छी खासी खरी खरी सुना देती है। यहाँ से वो लोग दोनों निकल जाते हैं। वालिद क्योंकि आयज़ा खान से पहले ही नाराज़ होते हैं, लेकिन जब वो अपनी बेटी को यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि ये तो बहुत ही ब्रेव है और बहुत ही ब्रेवली ये इस आदमी को जो है वो रिप्लाई दे रही है, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं और हैप्पी होने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाके वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस तरीके से रास्ते में उसने रोका और वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी ही जगह जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद वो शहराम को सारी बात बताती है और शहराम बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसको कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अकेली नहीं हैं, मैं आप लोग के साथ हूँ। वो अपने गार्ड्स जो है वो रात को सिक्योरिटी करने के लिए आयज़ा के घर पे बिठा देते हैं। अब जी आयज़ा के घर पे जैसे ही गार्ड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ़ समझना शुरू हो जाती है, लेकिन वो इस तरह से परेशान भी होती है कि गाँव के लोग क्या सोचेंगे कि ये गार्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एनीवेज जी वो रात गुजर जाती है और नेक्स्ट डे ये होता है कि स्कूल जाया जाता है और स्कूल जाने के बाद आयज़ा खान जो है वो बिल्कुल नॉर्मली वहाँ पर बिहेव करती है। तो थोड़ी देर बाद जो दूसरे में एक करैक्टर है जी तैमूर का, तैमूर क्योंकि वहाँ पर स्कूल बनवाने में हेल्प कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं बहुत बड़े, और वो वहाँ पर आते वो आयज़ा खान को हवेली में देख लेते हैं। वो जो आप लोगों ने स्टोरी में तो देखा ही होगा, ड्रामे में देखा होगा कि वो आयज़ा खान को बहुत लाइक करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ब्रेव होती है और एक मतलब कि लव ट्रायंगल ही आप समझ लें कि वो चलना शुरू हो जाता है। अब ये होता है कि आयज़ा खान से मिलने के लिए तैमूर की वालदा स्कूल आ जाती हैं। स्कूल आने के बाद वहाँ पर आयज़ा खान के साथ वो मिलती हैं। मिलने के बाद वो देख के बहुत ही हैरान होती हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है आयज़ा खान, और लेकिन बेटे ने उनको मना किया होता है कि आपने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना कि मैं इसको लाइक करता हूँ। जी वो मिल लेती हैं, मिलने के बाद वो घर चली जाती हैं। अब स्टोरी का जो आप देख रहे हैं कि अब इसके अंदर ये सोच आयज़ा खान के माइंड में चल रही है कि किसी तरीके से भी वो जो है ये वाली ख़बर जो उसने सुन ली है कि जान को ख़तरा है उसकी वालदा से, और वो चाह रही है कि किसी तरीके से भी शहराम को मैं मिलूं और मिलने के बाद ये सारी बात बताओ। तो वो उसको बुला लेती है। अब ये लोग मिलते हैं, वहाँ पर ये बात कर ही रही होती है, बताना चाह रही होती है, और ये कहती है, इसमें एक डायलॉग बहुत ही मज़े का था कि जिसमें आयज़ा खान ये कहती है कि जब आप ये बात सुनेंगे तो आप शायद मेरा कभी चेहरा ना देखें और मुझसे कभी ना मिलें, क्योंकि उसको पता होता है कि ये अपनी आयज़ा को ये बात पता होती है कि शहराम अपनी वालदा से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एहतराम करते हैं। अभी वो कुछ बताने ही लगती है कि शहराम कहते हैं कि आज तो मेरी वालदा की बर्थडे है और मैं माजरत करता हूँ, मुझे घर पहुँचना होगा, और वो अभी बात कर ही रही होती कि नामुकम्मल बात रह जाती है। वो घर चले जाते हैं। घर जाके फ्लावर से और गिफ्ट से वो अपनी मदर को जो है वो मुबारक देते हैं उनकी बर्थडे की, और उनको विश करते हैं। विश करने के बाद वो बहुत ही हैरान होती है, लेकिन उसके जहन में, सुतीली माँ के जहन में ये बिल्कुल भी नहीं आता कि एक बेटा मुझसे इतना लव करता है और इतना मुखलिस है तो मैं इसके साथ क्या करूँ। लेकिन वो इस चीज़ को भी बहुत ही बुरा सा मनाती है। जैसे ही शहराम उठ के जाते हैं वो उसकी चीज़ों को जो है ऐसे झटक के फेंक देती है सोफे के ऊपर और वहाँ से खड़ी हो जाती है। अब आगे उसका छोटा बेटा जो है वो करैक्टर जो आपने देखा ही होगा, शहराम का सुतेला भाई जो छोटा वाला है, वो आगे उसको मिलता है और वो भी अपनी मदर को विश करता है। लेकिन वो आगे से माँ कहती है कि देख लो तुमसे पहले शहराम बाजी ले चुका है क्योंकि उसने इस टाइम भी मुझे सबसे पहले विश किया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, वो भी भाई है, मैं भी आपको विश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की जहाँ इंगेजमेंट हुई है, आपको तो पता ही है कि ये छोटा भाई वहाँ पर उस लड़की को का फ्रेंड है और लाइक भी करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा जो बड़ा भाई है, क्योंकि वो अच्छी तरबियत नहीं उसकी हुई वो अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्री में किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो चुका है और इधर उसने इंगेजमेंट कर ली इस लड़की से, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो अपनी माँ से कहता है कि आप कुछ करें और इनको समझाएं। तो वो आगे से कहती है कि मैं इस पर, माँ ये कहती है कि मैंने तुमसे बात की थी तब तो तुम कोई एविडेंस दे नहीं सके थे, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। एनीवेज ये बात तो ख़त्म हो जाती है
और 21 एपिसोड जो है इस तरीके से फिनिश हो जाता है। अब आते हैं जी 22 एपिसोड के ऊपर। 21 एपिसोड तो आप लोगों ने देख लिया था, अब जिक्र हो जाता है 22 एपिसोड के बारे में। 22 एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर जीनत जो है वो आयज़ा खान के घर आ चुकी है और वहां पर आके वो सारा कुछ बता देती है आयज़ा खान को, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शहराम आयज़ा खान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ आयज़ा खान है जो कि जान बचा सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक करैक्टर है जो कि आपको पता ही है कि शहराम का जो सुतेला भाई है जो फैक्ट्री में बैठा हुआ है, उसकी मंगनी क्योंकि हुई हुई, एंगेजमेंट हुई हुई है। एंगेजमेंट होने के बाद उसके ससुर की उसको कॉल आती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एक नामी करामी बंदा है और वो उसको किसी भी तरीके से बातों में लेता है और कहता है कि ये स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझ तक पहुँचाओ। तो अभी शहराम रूम में आता है, शहराम रूम में आता है तो वहाँ पर इसका ये सुतेला भाई खड़ा हुआ उसको मिलता है, तो वो बहुत हैरान होता है कि मेरे कमरे में ये क्या कर रहा है। और उससे पहले ये दिखाया गया है कि उस लड़के ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसकी पिक्चर्स उसने जो है वो खींच ली थी और वो उसने अपने सेव कर ली थी ससुर तक पहुंचाने के लिए। और बहाना ये लगाता है कि मैं शहराम तुम्हारी वालदा को देख रहा था और मैं देख रहा था कितना पुरसकून चेहरा है, काश मैं भी उनसे मिल सकता है। इस तरह से ड्रामे ड्रूमे करके वो यहाँ से चला जाता है और जाके अपने ससुर से मिलता है और वो जितने भी उसने डॉक्यूमेंट्स थे वो उन तक पहुँचा देता है। अब जी ये बात इसलिए हुई क्योंकि स्कूल का कुछ इशू चल रहा था, उसकी प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर वो कब्जा करना चाहता है जो उसका ससुर होता है, और इसी तरीके से वो इसको यूज़ करता है आदमी को, क्योंकि उसको पता होता है कि शहराम का जो सुतेला भाई है वो लालची सा है, वो उसको थोड़ी सी लालच देता है और वो इसमें आ जाता है। और आने के बाद वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो उस तक लीक कर देता है और बहाना ये लगाता है शहराम के आगे, जो कि एक बाद में पॉइंट भूल गई थी। वो शहराम को ये कहता है कि जी हमारे डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं और कोई एक ऐसा बंदा है कि जो कि डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी के। तो उसके जहन में ये डाला जाता है कि कल को अगर इसको शहराम को पता चल जाए तो मेरा नाम ना आए। तो स्टोरी काफ़ी अजीब तरीके से और बहुत ही ओपन होके आ रही है, एक मज़े की स्टोरी चलना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी वालदा का जो सुतीली माँ है उसका सीक्रेट अब क्योंकि खुलने वाला है। अब इसी तरीके से होता कुछ यूँ है कि शहराम को क्योंकि पता ही नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आयज़ा खान दोबारा से एक ट्राई करती है और मिलती है शहराम से और उसको सारी बात बता देती है। शहराम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और आग बबूला होते हैं, जिस पर आयज़ा ये कहती है कि मुझे ऐसा ही पता था कि जब आपको ये बात मैं बताऊंगी तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। खैर आयज़ा खान सारी बात बताती है कि जी आपकी प्रॉपर्टी और ये सब कुछ जो है सबसे ज़्यादा शेयर आपके हैं, सबसे ज़्यादा नाम आपके ऊपर है, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। आप बीमार नहीं थे लेकिन आपको बीमार किया जा रहा था और सलीम इस तरीके से आपके खाने में और फलानी चीज़ में मिलावट कर रहा था। ये चीज़ें चल रही थी कि शहराम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं और आयज़ा भी चली जाती है। अब घर आके वो इसी सोच में होते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्या वाकई ये बात में कितनी सच्चाई है। वो इसी कश्मकश में लगा होता है कि दूसरी जगह ये दिखाते कि उसकी वालदा कुछ सूट्स और ड्रेसेस वगैरह लेके अपने बेटे के ससुराल जाने की तैयारियां कर रही होती हैं और आके शहराम से मिलती है और कहती है कि क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों हो और क्या सोचो में गुम हो। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। वो बिल्कुल भी शो नहीं करता कि उसको ये सब बातें पता चल चुकी हैं। एनीवेज जी वो चली जाती है, वालदा जो है वो ससुराल चली जाती है, वहाँ जाके ड्रेसेस वगैरह दिखाती है, शो शा मारती है। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है जिससे उसका रिश्ता बेटे का हो रहा होता है। वो ये कहती है कि आप ये सब ड्रेसेस मेरे लिए लेके आए हैं, लेकिन वो तो मेरे साथ बात करना भी पसंद नहीं करता। तो वो कहती है वो थोड़ा सा मूडी है, वो ऐसा नहीं है, उसने तो खुद कहा था ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट करेगा। एनीवेज ये बातें चल रही होती है। तो अब शहराम के क्योंकि माइंड में ये चीज़ आ चुकी होती है और वो ये चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। वो सलीम को अपने रूम में बुलाता है। वो रूम में बुलाने से थोड़ी सी बातें उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सलीम पूरी बातों से डिनाई कर जाता है और वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं आपकी जान के पीछे क्यों होगा। शहराम उस पर ये कहता है कि शायद मेरे वालिद साहब तुम्हें डांट देते थे या मुझसे कोई गलती हुई जिस पे ये चीज़ हो रही है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना मेरी मजाल के मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। एनीवेज जी शहराम उसको कहता है कि चलो जाओ, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, तुम जा सकते हो। लेकिन सलीम इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो रूम में जाके अपने आप को बंद कर लेता है। वहाँ पर जब ये बात सलीम की और शहराम की चल रही होती है, एक वहाँ पर
नौकरानी जो होती है वो कमरे के बाहर खड़ी हुई सारी बातें सुन लेती है। जैसे ही शहराम की सुतीली माँ घर आती है वो उसको सारी बात बता देती है, जिस पे उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अगर मेरा सीक्रेट शहराम के आगे आ गया तो मेरी इज्जत 2 पैसे की भी नहीं रहेगी। अब वो करती ये है कि एक और गेम खेलती है, अपना एक सेट लेके सलीम के रूम में रखवा देती है और यहाँ आके शोर शराबा डाल देती है शहराम के आगे कि मेरा सेट जो है जी वो गायब हो चुका है और उसको ढूंढा जाए। सारे नौकरों को बुलाया जाता है, हर कमरे की तलाशी की जाती है। एट द एंड होता ये कि सलीम के कमरे से वो बरामद हो जाते हैं गोल्ड का सेट, और वो उस पर इल्ज़ाम लगा के उसको यहाँ से चलता करती है। ये बात शहराम बहुत ही हैरानगी से और खामोशी से देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि हर वो सबूत को ख़त्म किया जा रहा है जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि उसको भी अपनी वालदा पे थोड़ा बहुत जो है वो शक हो चुका है। कहानी एक और तरफ चली जाती है। यहाँ पर तैमूर अपनी वालदा को लेके आयजा खान के घर आ जाते हैं रिश्ते की बात करने के लिए और रिश्ता मांग लेते हैं। अब होता ये कि ये तो एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इधर तो वो शहराम को लाइक कर रही है, इधर तैमूर यहाँ पर आ चुके हैं और वो भी अपनी वालदा को ला के रिश्ते की बात कर चुके हैं। जो आयजा खान के जो वालिद होते हैं वो खामोश रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम अपनी बेटी से पूछेंगे देन आपको कुछ रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पर स्टोरी कुछ इस तरीके की आ चुकी है जनाब। आप वेट है जी 23 एपिसोड का। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने ज़रूर ये एपिसोड लेके आऊँगी। थोड़ी थोड़ी सी मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि अब मैंने अगर एपिसोड चलाए तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी अपडेट्स शेयर की जाए। तो आप लोग ये ड्रामा ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आगे ड्रामा। होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू एक जेन्युइन रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे ये ड्रामा इस तरीके का लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी वालदा के सब सीक्रेट्स इसके सामने आ जाएंगे और शादी हो जाएगी शहराम के साथ आयशा की, और हैप्पीली एक मैरिड लाइफ ये लोग गुजारेंगे। तो आप लोग भी अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें। होप आप लोगों को मेरा आज का ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मायरा इफ़ी को इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करने के लिए दोबारा हाजिर होती है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।